ऑलराइट गाइस, मोटोरोला इज बैक अगेन। आज मेरे पास है इनका लेटेस्ट मोटो जी मैक्स। ये आपको 30,000 रुपए के नीचे मिल रहा है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी फोन्स मार्केट में इस प्राइस पर अब जो लॉन्च हो रहे हैं उनमें सिर्फ बैटरी कैपेसिटी हमें अच्छी देखने को मिल रही है, बाकी चीज़ों में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं। HD+ की डिस्प्ले होती है, पुरानी डायमेंसिटी की चिपसेट होती है, न जाने बहुत सारी चीज़ें होती है। पर यहाँ पर इस फोन के साथ में उनकी कुछ डिफरेंट प्रायोरिटीज है जिसके बारे में बात करेंगे। कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी, ये तीन चीज को लेकर उन्होंने टारगेट किया है और देखते हैं कि क्या ये जिस प्राइस पर लॉन्च हुआ है उसमें वो जस्टिस कर पाता है आज के प्राइस हाइक सिनेरियो में या नहीं। विद प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ आपको एज ऑलवेज इस वीडियो में डिटेल बताएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग्स आते रहती है। अपने स्टाइल में आपको सब कुछ बताते हैं। सजेशंस देने के लिए कमेंट खुला है, जो चाहे आप बोल सकते हैं, मजा आता है। लाइक भी छोड़िएगा। बाकी देखिए बॉक्स टिपिकल मोटोरोला स्टाइल में आपको इस तरीके का मिलता है। आपको बैक केस नहीं मिलेगा लेकिन आपको साथ में एक चार्जर दिया गया है जो कि 33 वॉट का आपको बॉक्स में देखने को मिलता है। आपको एक अलग से टाइप A to टाइप C वाला केबल भी देखने को मिल जाता है। आते हैं फोन की तरफ और आपको देखेंगे मोटोरोला सिग्नेचर स्टाइल आपको डिजाइन देखने को मिलती है, लेकिन जो बैक है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको ये एकदम लग्जरी सैटिन इंस्पायर्ड फिनिश देखने को मिलती है। ये हाथ लगाने से थोड़ा अलग लगता है। जो वीगन लेदर होते हैं ना उसके जैसा नहीं है, ये थोड़ा सा एक अलग प्रीमियम टच आता है और थोड़ा सा एक सेम सिंगल डिजाइन है। अगर आप देखेंगे नीचे से लेकर ऊपर कैमरे तक को ऐसे कर्व्ड किया है तो ये एक थोड़ा वैसे टच यहाँ पर दिया गया है। मेरे पास ये जो कलर है ये अलास्कन ब्लू है। आपको इसके अलावा स्टार गेजर भी मिलेगा और एक मलागा भी मिलेगा। मलागा पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होता है, लेकिन आपको पता है ये पैंटोन वैलिडेट कलर होते हैं इनके जो आपको दिया गया है। वैसे आपको ये 211 ग्राम्स का मिलता है और अराउंड 8.1 आपको थिकनेस यहाँ पर मिलती है। इन हैंड फील इसका थोड़ा सा हैवियर साइड पर है पर क्योंकि बैटरी कैपेसिटी पे आपको उसमें बड़ी देखने को मिलती है। बाकी उसके अलावा दोस्तों आपको उसमें पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स यहाँ पर मिलते हैं। ये आपको स्लाइट ग्लॉसी मिलता है बट अगर आपके हाथ में पसीना है तो थोड़ा सा, अगर आपका हाथ खराब है तो हल्के निशान यहाँ पर आ सकते हैं। बाय द वे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है। डुअल स्टेरियो स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए और ये डॉल्बी एटमॉस हाई रेस ऑडियो के साथ आता है, सुनाई देते हैं। आजकल साला लोग सिंगल स्पीकर दे रहे हैं, मोटोरोला ने भला करके डुअल स्पीकर्स दिया और क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है। वैसे डुअल माइक भी आपको यहाँ पर मिलता है और डुअल सिम है। आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पर नहीं मिलता है और हाँ आपको ई सिम भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिया गया है। एंड देन उसके साथ साथ आपको 3.5 mm जैक मिल रहा है। ये भी बड़ा नगीना है भाई, आजकल लोग ये भी निकाल रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलती है। और USB आपको 2 वाला पोर्ट मिलता है जो कि हमें पता है ज्यादातर सभी फोन में इस प्राइस रेंज में यही आता है। बाकी IP रेटिंग्स भी है, IP64 आपको मिलता है और मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन ड्यूरेबिलिटी के मामले में उन चीजों का ख्याल किया गया है। बाकी 6.72 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिलती है, बड़ी डिस्प्ले है और ये फुल HD+ के रेजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन ये LCD डिस्प्ले है। हाँ, एमोलेड और LCD में फर्क आपको पता हो जाना चाहिए, जो भी बहुत टाइम से हम एजुकेट कर रहे हैं कि जो एमोलेड होते हैं उनमें थोड़े कलर्स ज्यादा पंची और पॉपी होते हैं जो कि IPS डिस्प्ले में नहीं होता है। हाँ, फिर भी उन्होंने इसमें कलर बूस्ट दिया है जो समवट थोड़ा मिमिक कर लेता है। बाकी उसके अलावा एक चीज तो बहुत अच्छी है कि IPS होने के बाद भी आपको यहाँ पर 1015 निट्स का इसमें ब्राइटनेस मिलता है जो कि आउटडोर विजिबिलिटी इसकी काफी अच्छी थी। इंडोर में भी अगर आप देखेंगे ऐसे विविंग एंगल्स भी देखेंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना स्टीप है ये देखेंगे, उसके बाद भी काफी विजिबल है और फ्रंट से तो काफी अच्छा विजिबिलिटी है। तो मतलब काफी ब्राइट पैनल यहाँ पर यूज किया है। और हाँ, इसमें आपको चिन जो है वो एवरेज साइज की मिलती है। वैसे इसके अंदर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर पहले से अप्लाइड नहीं है लेकिन गोरिल्ला ग्लास 7i का आपको इसमें प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों जितने भी कंटेंट्स हमने इसमें व्यू किए हैं, बाकी सारी चीजें जो भी हमने देखा है वो अच्छा लगता है। बाकी 50 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा यहाँ पर दिया गया है और ये सोनी LYT 600 के साथ आपको मिलता है। आजकल इस मामले में हमें पता है कि सेंसर्स भी कैसे हो रहे हैं फोन्स के अंदर, फिर भी एटलीस्ट उन्होंने ये वाला सेंसर दिया है। ये पुराना है लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये EIS है इसमें, लेकिन OIS नहीं। और मैक्स आप 2K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। रीजन ये है क्योंकि जो चिपसेट इसमें दी गई है वो 4K वीडियो नहीं सपोर्ट करता है। बाकी उसके अलावा अल्ट्रावाइड सेंसर भी दिया है 8 मेगापिक्सल का जो कि काफी सारे फोन्स में आजकल मिसिंग हो रहा है और इसमें उसके अलावा एम्बिएंट सेंसर भी आपको देखने को मिलता है। सेल्फी भी कम नहीं है, 32 मेगापिक्सल की दी गई है और यहाँ पर भी मैक्स आप 2K वीडियो 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। अब जनरली जितने भी फोटोज हमने लिया है ना मुझे अच्छे लगे, खास करके डे में जितने भी शॉट्स हमने लिए हैं पोर्ट्रेट अच्छा है। पोर्ट्रेट में मैक्स आप 2 टाइप के जूम्स कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्लैरिटी अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज अच्छा है। उसके अलावा नेचुरल फोटोज भी जो आप देखेंगे ना फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह के, मुझे काफी अच्छे लगे हैं, बैलेंस्ड है। कुछ सिनेरियोज में फोटोज आर्टिफिशियल लगते हैं लेकिन कुछ जगह पर बहुत अच्छे से काम किया गया है। और अगर आप स्काई के भी फोटोज देखते हैं, सन के भी फोटोज देखते हैं, ये बहुत सिनेमैटिक लगते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छी प्रोसेसिंग करी है, खास करके डे में अगर आप इससे फोटोज निकालते हैं रियर कैमरे से। उसके अलावा सेल्फीज भी अगर आप देखेंगे तो सेल्फीज यहाँ पर अच्छी लगी है मुझे, उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है, शार्पनेस
अच्छी है, एज डिटेक्शन वगैरह मुझे यहाँ पर ठीक लगे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में भी अगर आप स्टेबलाइजेशन देखेंगे ना रियर में तो अच्छी है, कंसिडरिंग इसमें EIA से सॉफ्टवेयर से काम लिया गया। स्लाइड फ्लिकरिंग रहेगी लेकिन फिर भी स्टेबल अच्छा है, और सेल्फी में भी स्टेबलाइजेशन देखेंगे ना तो डे में अच्छी है। वैसे नाइट की अगर बात करें तो नाइट में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा वार्म टेक्सचर रहता है ओवरऑल थोड़े फोटोज में। अगर आप स्ट्रीट लाइट कहीं पे जाते हैं वार्म रहती है तो वो आपको दिखाई देगा, और फ्लैर्स भी मुझे ठीक ठाक लगे थे नाइट में। और नाइट सेल्फीज देखते हैं तो वो थोड़ी सी यहाँ पर सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन हाँ इतना है कि नाइट में अगर आप कुछ कुछ फोटोज जब लेते हैं ना तो उसमें जब आप जूम करते खुद से तो जो टेक्स्ट रहते हैं ना वो रीडेबल है। तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे अच्छी लगी कि नाइट में भी कुछ कुछ सिनेरियोस में ऐसे काम किया गया है कि नॉइस कम है और फोटोज में डिटेलिंग आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था, और इसमें हमने जितने फोटोज ले सके थे मैंने आपको जनरल बता दिया। इसकी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहां पर जाके आप खुद जज करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, इस पर रिव्यू करेंगे तो फिर आपको अच्छे से डिटेल में यहाँ पर बताएंगे। बाकी उसके अलावा फोटोज में आपको अनब्लर करना है वो ऑप्शन है, साथ में आपको रीटच वगैरह मिलता है, मैजिक इरेजर भी दिया है। लेकिन याद रहे दोस्तों ये ऑटो डिटेक्ट नहीं करता है, आपको खुद से ही मार्क करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट को फ्रेम से रिमूव करना है। बाकी परफॉर्मेंस और बैटरी की यहाँ पर बात कर ले दोस्तों तो देखिए इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 6S Gen 4। अब ये 6 Gen 4 सीरीज वाला मेंबर है, और हमने जब प्राइस हाइक नहीं था तो ये चिपसेट को हमने 20,000 के नीचे भी देखा था ओप्पो और रियलमी में। लेकिन जैसे ही प्राइस हाइक हुआ हमें बताया नथिंग ने ये चिपसेट दिया 30,000 के ऊपर, फिर भी मोटोरोला ने इसको देकर प्राइस 30,000 के नीचे रखी है, जो कि इंटरेस्टिंग बात है। बाकी उसके अलावा LPDDR5X भी है और UFS 3.1 भी है, तो ये कॉम्बिनेशन काफी डेडली हो जाता है अगर आज की सिचुएशन को हम देखते हैं। एंड उसके अलावा एंटूटू स्कोर्स भी अगर आप देखेंगे तो 8 लाख के करीब आ जाता है, ना एकदम ज्यादा है ना एकदम कम है, और इसमें भी ज्यादा हीट नहीं हुआ। CPU थ्रॉटलिंग अच्छा है, इसमें भी 40 डिग्री से ज्यादा हमने हीट नहीं देखा। हमने गेमिंग ट्राई की रही है, BGM वगैरह किया, बट फिलहाल के लिए 60 FPS ही था। होपफुली मुझे लगता है कि फ्यूचर में 90 और 120 FPS आ जाए, और आना चाहिए। बाकी इसमें भी हमने देखा तो 41 डिग्री से ज्यादा हीट नहीं हुआ। कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो 120 FPS तक चला जाता है, और उसमें भी ओवरहीट वैसे हमने कोई नोटिस नहीं किया। हमने फिर भी रेड डेड रिडेम्पशन भी ट्राई किया था, ये काफी हाई गेम है, हाई ग्राफिक्स वाली गेम है, इसमें भी मैक्स 30 FPS तक जा रहा था। मतलब ये चिपसेट केपेबल है, अगर आप थोड़े लेटेस्ट टाइटल्स भी इसमें खेल लेते तो वो उतना हैंडल कर लेता है। तो एज सच हमने जब इसमें गेम्स खेले, डे टू डे लाइफ के टास्क किए, ये ओवरहीट नहीं होता है और चीजों को हैंडल कर लेता है, जो कि फिलहाल के लिए फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे अच्छा लगा। जब डिटेल रिव्यू करेंगे तो और अच्छे से टेस्ट करके आपको बताएंगे। लेकिन बैटरी दोस्तों इसकी काफी अच्छी चल रही है, आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है। अब जितना भी हमने टेस्टिंग करी थी उसमें हमने बेंचमार्क्स किया, हमने इसमें गेम्स खेले, और वो सारा बैटरी को साथ साथ में मॉनिटर भी कर रहे थे, और टोटल हमारा ये जो टाइम था वो लगभग 1 hour 45 मिनट्स का था। तो जब हमने टेस्टिंग स्टार्ट करी थी तो ये 79% पर था, और उसके बाद ये 66% पर ड्रॉप हुआ, यानी कि ऑन एवरेज 13% ड्रेन हुआ है ये इतने टाइम स्पैन में, जिससे ये पता चलता है कि इसकी बैटरी काफी अच्छी है, क्योंकि हमने बहुत हैवी टास्क किया था। तो ये आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से देगा अगर आप इसको मिक्स्ड से नॉर्मल यूज यहाँ पर करते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, आपको 33 वॉट का अडेप्टर जो बॉक्स में मिलता है ना, इस फोन में जो है वो सिर्फ 30 वॉट ही सपोर्ट करता है, तो चार्जिंग के लिए आपको इसमें थोड़ा समय लग सकता है। बाकी 11 5G बैंड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और उसके अलावा आपको Wi-Fi 5 है, ब्लूटूथ 5.1 है, क्योंकि ये चिपसेट जो है वो इतना वर्जन सपोर्ट करती है, इसलिए Wi-Fi 5 और ब्लूटूथ 5.1 दिया गया है। बाकी सेंसर्स आपको सारे मिल जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और हाँ इसमें आपको NFC भी यहाँ पर नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर के लिए आपको इनका Android 16 दिया गया है, Hello UI पर बेस्ड है। मोटोरोला के आपको सारे बेसिक एप्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स देखने को मिलते हैं जिसको हम ब्लोटवेयर्स बोलते हैं, वो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको इसमें इंडस ऐप स्टोर मिलता है, वो निकालने नहीं मिलेगा। अगर आपको उसके लिए निकालना है तो 4 स्टॉप या डिसेबल करना पड़ेगा, जब जाके वो काम करता है। और हाँ ग्लांस आपको मिलता है लॉक स्क्रीन के ऊपर, वैसे आप चाहो तो उसको डिसेबल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। और न्यूज फीड्स वगैरह भी आपको आ जाती है, ये भी आपको अलग से डिसेबल करना पड़ेगा। गेम्स फोल्डर भी है, इसमें भी जाके आप उसको बंद करना चाहे तो उसको आप बंद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और भी बेटर हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, जब ये Android 16 पर आया है तो अपडेट का क्या, इसमें 2 साल के अपडेट्स आपको मिल रहे हैं, जो कि Android 18 तक जाएगा। तो बेसिक मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए, बट 3 साल या उसके ऊपर होता तो बेटर होता। और साथ ही साथ आपको इसमें 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स वैसे देखने को मिल जाते हैं। बाकी AI फीचर्स के लिए आपको इसमें सर्कल टू सर्च, जेमिनी है, और थोड़े बहुत फीचर्स है AI के इधर जो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो इंडिया में दोस्तों अब ये स्मार्टफोन कितने वेरिएंट्स पे आया है? फिलहाल के लिए दोस्तों एक ही वेरिएंट है, इसमें 6GB और 128GB। अच्छा लगा कि उन्होंने 4GB के साथ में इस प्राइस पर लॉन्च नहीं किया। अगर आएगा भी 4GB तो शायद इससे थोड़ी कम प्राइस पर हो सकता है, और मोस्ट प्रॉब्ली क्या पता फ्यूचर में 8GB वाला भी आ जाए, अभी कुछ बता नहीं सकते। लेकिन फिलहाल के लिए जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, इसमें एक वेरिएंट है 6GB और 128GB। अब करंट सिचुएशन के हिसाब से इसकी प्राइस देखें तो ये है 27,999, इस पर 1,000 रुपये ऑफ आ रहा है, और वो 26,999 पर हो जाता है। मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव फोन है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, क्योंकि हमने इससे मार्केट में बहुत बुरे बुरे फोन्स देखे जिनमें बहुत कॉम्प्रोमाइजेस है। HD+ डिस्प्ले, सिंगल स्पीकर, 4K नहीं कैमरे में, अल्ट्रा वाइड नहीं है, अजीब प्रोसेसर्स और न जाने क्या कुछ।
और जो फ़ोन अच्छे भी आते हैं मार्केट में वो 30,000 के ऊपर चले जाते हैं। तो आप सिचुएशन देखेंगे और प्राइसिंग देखेंगे तो ओवरऑल ये काफ़ी एक ऑलराउंडर पैकेज है जो उन्होंने यहाँ पर दिया है। पर इसके अंदर भी मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। अब ये स्मार्टफोन किसके लिए है नहीं है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर आपकी बैटरी यूसेज हैवी है तो आप ये फ़ोन को देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर एक अच्छा ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, ठीक है, एमोलेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ब्राइट डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपके डेली परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है, मतलब गेम्स खेल के दूसरे सब टास्क करना है, तो आप इस स्मार्टफोन को देख सकते हैं। एंड देन अगर आपको लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए 4, 5, 6 साल के लिए, तो फिर वो ये स्मार्टफोन नहीं दे पाएगा। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको फिर दूसरे ऑप्शंस मार्केट में मिल जाते हैं। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, लेकिन मेरी ओपिनियन में मैंने दे दिया कि कंसिडरिंग जो मार्केट चल रही है उसके हिसाब से काफी एक अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है मोटोरोला की तरफ से। इस पर एक रिव्यू चाहिएगा तो कमेंट में जरूर बताना। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्मार्ट।